सभी लोगों के लिए, क्योंकि साल भर क्लास में मैं ही बोलता हूँ, आप लोग तो सुनने वाले हैं, तो अवश्य कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलने में आता होगा। तो उसके लिए मेरी तरफ से आप सब लोग उत्तम क्षमा स्वीकार करें। अब हमारा क्योंकि दूसरा अधिकार चल रहा है तो हम सबकी ओर से भी उत्तम क्षमा। पूरे क्षमा साल चाहता वो कुछ भी हुआ हो मन वचन काया से, तो उससे क्षमा चाहते हैं। आप है तो हम हमारा ये स्वाध्याय कंटिन्यू होता रहता है, तो हम बहुत ही लकी है कि आप हमको हर हर हफ्ते आते हैं वो सिखाने के लिए। इतने दूर रह के भी ऐसा नहीं लगता कि आप दूर हैं। हूँ। हाँ, लगता तो मुझे भी ऐसे ही, आप सभी पास में ही हो मेरे। और एक बात है, अपनी क्लास में एक बढ़िया हैबिट जनरेट हुई है, जैसे कोई कहीं भी हो, जैसे मुझे याद है जब हमारे प्रीतेश जी, जब उनकी एमएस वो पीजी डिग्री चल रही थी, उस समय भी एयरपोर्ट पे रहते थे, तो वहां से क्लास ज्वाइन होते थे। ये बहुत पहले की बात है। आ, और आज अपने प्रेरित जी हैं एयरपोर्ट पे, और वहां से ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, रुचि को दर्शाती है। नहीं तो आधे घंटे ठीक है, कोई सोचे क्या ज्वाइन करना, लेकिन ये बहुत प्रशंसा योग सभी लोगों की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में भी क्लास को अटेंड करने का विचार रहता है। गुड। चलिए, अब हम लोग मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पहला अधिकार समाप्त हुआ। दूसरा अधिकार हमें प्रारंभ करना है। अभी कुछ मैंने टोडरमल जी के बारे में थोड़ी सी नई स्टडी करी, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट करूं मैं। टोडरमल जी जो थे स्कॉलर थे, और हमने सुन रखा है कि बहुत अ, अच्छे स्कॉलर थे वो। अभी मैंने देखा कि इनने जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले अधिकार में इन्होंने जो कहा है ना, कि मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ ये सब अ, वो मूल परंपरा, मतलब जो मूल बातें हैं वो जिनदेव की हैं, फिर आचार्यों ने कही। तो इनने वो सेंटेंस जो कहा ना, वो सेंटेंस बहुत सारे ग्रंथों को अध्ययन करके कहा। हम जिन जिन ग्रंथों के नाम नहीं सुने हैं, उन ग्रंथों का पंडित जी को अध्ययन था। अभी आने वाले अध्यायों में आपको पता चलेगा कि उन ग्रंथों का अध्ययन था। एक लेकिन क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि अभी तो कोई भी ग्रंथों को प्राप्त करना बड़ा आसान है। हम चाहें तो नेट पे मिल सकता है, हम चाहें तो फिजिकल मिल सकता है। उस समय बहुत डिफिकल्ट रहा होगा, कैसे क्या अरेंज किया होगा वो एक सोचने में आता है। निश्चित रूप से वो बहुत यत्न साध्य काम रहा होगा, और बहुत मेहनत लगी होगी उसमें उनको। फिर भी उनने अपनी इसमें लिखा है कि कुछ उनके जैसे जय धवला महाधवला जो मूड़ू बद्री से मंगाने थे, तो वहां से वो आ नहीं पाए, वो नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन आज हमारे सामने उपलब्ध हैं। जय धवला महाधवला जो है हमारे सामने उपलब्ध हैं वो। तो पंडित जी ने जो कहा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि मैं जो लिख रहा हूँ मैं सब पढ़ के लिख रहा हूँ, तो पंडित जी का न्याय के ग्रंथों का भी अध्ययन बहुत अच्छा था। जैसे अपना ज्ञानार्णव है, परीक्षा मुख है, और अष्ट सहस्त्री है, ये इनका अध्ययन था। साथ में तिलोय पंडित थी, इनका अध्ययन भी था। लब्धि सार छपड़ा सार पे तो उन्होंने टीका लिखी है, हमें पता है। तो न्याय, व्याकरण, आपके द्रव्यानुयोग, सारे अनुयोगों का उनको बहुत जोरदार था। स्पेशली उनको द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग और चरणानुयोग, इन तीन का बहुत ज्यादा था, क्योंकि इसमें कोई प्रथमानुयोग का काम नहीं था मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। तो उनने पूरे जो फैक्ट प्रस्तुत किए हैं, वो पूरी की पूरी चीजें ग्रंथों में लिखी हुई हैं। अभी मैं देख रहा था पंडित जी ने बहुत सारे जो उदाहरण दिए, वो उदाहरण भी एग्जैक्टली मुझे कुछ ग्रंथों में मिल रहे हैं। देवदत्त नामक जो एक वो है, वो न्याय का व्यक्ति है जो देवदत्त का लिया। तो इनने पंडित जी ने जो कि हमारे आचार्यों के, मूल आचार्यों के जो ग्रंथ हैं उनको अध्ययन करके ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा। ये मुझे अपडेट करना था कि उन्होंने कहाँ कहाँ से लिखा। वो तो मैंने कुछ ग्रंथ पढ़े तो मैंने कहा अरे ये तो एग्जैक्टली टोडरमल जी ने लिखा। तो ध्यान आया, टोडरमल जी ने नहीं लिखा ये, टोडरमल जी ने वहां से ये लिया है। अभी जैसे छह डाला हमने पढ़ी थी, तो छह डाला में पहली ढाल में अपने पढ़ा था कि वो नरक में इतनी भीषण गर्मी है कि वो लोहे का गोला गल जाए। ये अभी मेरे ग्रंथ में पढ़ने में आए, सेम इसकी गाथाएं प्राकृत में, वो गाथाएं वहां से ली गई। मतलब उनने हिंदी अनुवाद किया।
तो पहले अधिकार में पंडित जी ने अपनी ऑथेंटिसिटी बताने का प्रयास किया। प्रयास क्या किया, वो ऑथेंटिक है, वो तो बोल रहे हैं कि साहब आप लोग लॉजिक से समझ लो कि मैंने ये कैसे लिख रहा हूं मैं। तो पहला अधिकार उनका पूरा उसी में गया। और पहले अधिकार का अगर हम सबसे मेरे फेवरेट सेंटेंस अगर मैं देखूं तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जिस तरह से दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन ना करे, जैसे कोड़ी को अमृत का पान कराएं और वह ना करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश निमित्त बने और वह अभ्यास ना करे तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती, उसकी होनहार का विचार करके अपने को समझा थी। ये सबसे अच्छा जो सेंटेंस था, इसमें करुणा है, इसमें प्रेरणा है, इसमें उनके हृदय की वेदना भी है थोड़ी सी साधर्मियों के प्रति कि भाई मैं तो खूब समझाता हूँ लेकिन वो समझते ही नहीं। तो नहीं समझते तो उन्होंने कह दिया साहब उनकी होनहार अच्छी नहीं। तो मुझे कोई उससे बोले दुख नहीं है, वो उनकी होनहार करके ही मुझे समता आती है कि उनकी होनहार ही खराब है, मैं क्या करूं। तो इस तरह से हमारा पहला अधिकार समाप्त हुआ। और पहला अधिकार हमें इसलिए समझना बहुत आवश्यक है अच्छे से, क्योंकि पहले अधिकार में उनने आगे के अधिकार आपको समझ में आए उसकी एक पूर्व भूमिका उनने जमा के दी है कि पहले तो मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ लेना कि मैं पंडित टोडरमल नहीं बोल रहा हूँ। ये मैंने जो लिखा है सारे ग्रंथों को पढ़ के फिर मैंने उसको लिखा है। और ऐसे देखें तो कई सारे उन्होंने रेफरेंसेस दिए हैं, तो उस रेफरेंस में ही समझ लो 25% तो रेफरेंसेस है उनके कि मैंने ये जो कही है ये बात देखो यहाँ ये कही जा रही है, यहाँ ये कही जा रही है। पहला अधिकार समाप्त किया उनने और उन्होंने कह दिया कि भाई इस ग्रंथ का जो लिखा है मैंने तो इसको वांचना सुनना वो बड़ा इजी है। इट्स वेरी इजी टू लिसन रीड थिंक, इट्स वेरी इजी। So to study this Granth, there's no requirement of Nyaya, Vyakaran, etc. because I have already studied each and everything. Then I have decided to write this Granth. So if you are reading this Granth, automatically you will just understand each and everything without help of grammar, etc. इसके बाद वो दूसरा अधिकार प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरे अधिकार का नाम है संसार अवस्था का स्वरूप। पहले अधिकार में ने भूमिका जमाई, इसको इंग्लिश में अपन जो ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वो लिखा हुआ है नेचर ऑफ द मंडीन एग्जिस्टेंस। तो कह रहे हैं कि भाई हमारी संसार अवस्था का स्वरूप जो है किस तरह से है, संसार कैसे है। हमें क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत सारे कि कैसे है संसार, हम कब से हैं, अनादि से हैं, तो ऐसे बंधे हुए हैं कि मुक्त हैं, पहले मुक्त थे अभी बंधे हुए हैं, एक बार अगर हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे तो क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, कर्म मेरे आत्मा में मिल गए हैं कि नहीं मिले हैं। इस प्रकार से स्वरूप इसमें बताने वाले हैं। तो चलिए अब इसका मंगलाचरण लेते हैं हम लोग। मिथ्या भाव अभाव तो इसका मंगलाचरण है, पढ़ते हैं एक साथ सब लोग। हाँ ये निकला ग्रंथ निकला है क्या? हाँ सौरभ जी मैंने निकाला है। हाँ पढ़िए एक साथ सब लोग पढ़िए। मिथ्या भाव भावते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। हाँ सब लोग पढ़िए एक साथ। अब मैं पढ़ देता हूँ एक बार यहाँ, फिर आप लोग पढ़िए। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। हाँ अब सब लोग पढ़िए एक साथ। मिथ्या भाव अभाव थे जो प्रगटे निज भाव, तो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। मंगलाचरण है इस अधिकार का। मिथ्या भाव अभाव थे जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। वो कह रहे हैं मिथ्यात्व का अभाव होकर जो स्वरूप
की प्राप्ति होती है या जो स्वरूप के बारे में हमें ज्ञात होता है वही जयवंत रहेगा सदैव, मतलब हमारा स्वभाव जयवंत रहेगा। मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक जो स्वभाव की प्राप्ति हुई है वही जयवंत रहेगा, और यही केवल एक मोक्ष का उपाय है। मिथ्यात्व का अभाव करके भेद ज्ञान प्रकट करना ही मोक्ष का उपाय है। ये इस मंगलाचरण का अर्थ है। मिथ्या भाव अभावत जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। मोक्ष का केवल एक ही उपाय है, जो हमारी मिथ्या मान्यताएं हैं, मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व को हम हटाएं और उसको हटाकर हम भेद विज्ञान करें। भेद विज्ञान करना और आत्मा की अनुभूति करना ही एक मोक्ष मार्ग का उपाय है, इसके सिवाय कोई दूसरा मोक्ष का उपाय नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं अपन। पढ़िए आदर्श जी, आप पढ़िए। सौरभ जी इंग्लिश में या दोहा पढ़ना है? नहीं, इंग्लिश में। दोहा तो हो गया हमारा। लेट्स द इंट्रिंसिक नेचर ऑफ, sure. Let the intrinsic nature of self, soul, remain victorious always, which gets manifested due to termination of false belief. This alone is the means of liberation. Now in this Shastra, light is thrown on the path of liberation. Liberation is the release from bondage. This soul is having bondage of karmas, and due to that bondage, the soul is suffering from miseries. Although Jeev is continuously trying also to ward off the misery, but without attaining the right means, misery does not end, and misery is also unbearable. Therefore, this Jeev is becoming restless. Thus, the root cause of all miseries to this Jeev is the karmic bondage. Its destruction, separation is emancipation, liberation, and same is the supreme welfare, and the prime duty is to make true effort for the same. Therefore, all preaching is for the same. Just as a physician first tells the patient about the diagnosis of disease as to how he got diseased, thereafter he tells him about the different conditions resulting from the disease. Thereby the patient infers that he assuredly has the disease. Then the physician further tells him about the means of curing the disease in various ways and makes him believe about the appropriateness of the treatment. Giving such advice is the duty of physician, and if that patient adopts that means, then he can enjoy his natural state after freeing himself from the disease. This is the duty of the patient. देखिए इसमें बताया जा रहा है कि भाई अधिकार का नाम है नेचर ऑफ द मंडेन एग्जिस्टेंस, संसार अवस्था का स्वरूप। तो यहाँ एक उदाहरण दिया है, वैद्य का उदाहरण, फिजिशियन जिसे कहा है। तो वो फिजिशियन एग्जैक्टली हम उसे फिजिशियन नहीं बोलेंगे, क्योंकि वैद्य का इंग्लिश में कोई मीनिंग वर्ड नहीं होता, इसलिए कहा कि भाई जो डॉक्टर है अपना एलोपैथिक डॉक्टर है उसके नाम ले लिया। बाकी वैद्य और उनमें एलोपैथिक डॉक्टर की वर्किंग में बहुत डिफरेंस होता है। तो यहाँ वो वैद्य है, कोई वैद्य का उदाहरण दिया, और ये आपको पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये उदाहरण आपको 2-3-4 जगह सुनने को मिलेगा। वो उदाहरण पंडित जी ने इसलिए लिया कि बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण है। आदमी अनादिकाल से बीमार होता है और अनादिकाल से वैद्य रहते हैं, तो वो वैद्य का उन्होंने नेचर बताया कि भाई पहले तो आप वैद्य पे विश्वास करना, फिर वैद्य आपको बताता है कि भाई आपने ये किया। मतलब आजकल एलोपैथिक तो क्या बोलते, एलोपैथी बोलती रिपोर्ट करा के आओ। बाकी यहाँ वैद्य का उदाहरण दिया तो वो ये बताएंगे, वैद्य बताता है कि आपने ये किया, ये बीमारी है आपको, इस कारण से है ये, तो वो आपको ये उपाय करना है। तो वो फिजिशियन एग्जैक्टली डॉक्टर नहीं है, वो वैद्य है यहाँ, जो हमारे आयुर्वेदिक वैद्य होते हैं ना, वो है। अब यहाँ कह रहे हैं कि लेट्स द इंट्रिंसिक नेचर ऑफ द सेल्फ रिमेन विक्टोरियस always, which gets manifested due to the termination of false belief, it's etc. This alone is the means of liberation. वो कह रहे हैं कि पहले तो बंधन से छूटने का नाम जो है ना वो मोक्ष है। सबसे पहले तो हम ये लगाएं कि
बंधन हमें है कि नहीं। अगर हमें ये समझ में नहीं आएगा, हम ये नहीं समझेंगे कि वो बंधन हमें है ही नहीं। देखिए नीचे लिखा है, नाउ इन दिस शास्त्र लाइट थ्रोन द पाथ ऑफ लिबरेशन, लिबरेशन इज द रिलीज फ्रॉम बॉन्डेज। पहले तो ये शास्त्र में हम बंधन से छूटने का उपाय बताएंगे, तो यहाँ कह रहे पहले तो ये आप पहले ये तो निर्णय करो हम बंधन में है कि नहीं। पहले ये तो निर्णय करें कि हम दुखी हैं कि नहीं। अगर हम अपने आप को दुखी नहीं मानेंगे तो सुखी होने का उपाय कैसे करेंगे। तो कहा कि पहले तो आप ये मानो कि हम दुखी हैं इस संसार में, और हम मिथ्या मिथ्या अभिप्राय, मिथ्या मान्यताओं के कारण दुखी हैं हम। जो हमारा फॉल्स बिलीव यहाँ कहा है, अलोन इज द, अगर हम उस मिथ्यात्व को छोड़ दें तो हम मोक्ष जा सकते हैं, ऐसे इस मंगलाचरण में कहा है। फिर कह रहे हैं कि बंधन से मुक्त होना ही मोक्ष है। The soul is having bondage of karma, and due to this bondage, the soul is suffering from miseries. Although Jeev is continuously trying also to ward off the misery, but without attaining the right means, misery does not end, and misery is also unbearable. Therefore, this Jeev is becoming restless. हिंदी में यहाँ कहा है, बहुत बढ़िया सेंटेंस कहा है पंडित जी ने, दुख सहा नहीं जाता, ये जीव दुखी है। ये जीव मुक्ति का निरंतर उपाय करता है, परंतु सच्चा उपाय किए बिना दुख दूर नहीं होता और दुख सहा भी नहीं जाता, इसलिए ये जीव व्याकुल होता रहता है। लिखा है ना, ड्यू टू दैट बॉन्डेज द सोल इज सफरिंग फ्रॉम मिजरीज। ये बंधन के कारण जो है ना, ये जीव दुखी है। इस जीव को सही उपाय मालूम नहीं। तो पहले तो यहाँ निर्णय करा है कि पहले तो आप ये निर्णय करो कि साहब आप दुखी हो, आपको ये दुख है। तो वो कह रहे हैं कि ये जीव दुखी तो है, ये दुखी है। अपन देखिए वो साता साता क्यों पढ़ते हैं ना हम लोग, साता साता का जब उदय में हमने समझते हैं, तो क्या समझते हैं कि पदार्थ का होना नहीं होना साता साता का उदय नहीं है। उस पदार्थ के होने पर आप अनुभव कैसा करते हैं, सुखी अनुभव करते हैं कि दुखी अनुभव करते हैं। तो आचार्य उमा स्वामी कहते हैं कि अनुकूल वेदनियम साता, प्रतिकूल वेदनियम असाता। उस पदार्थ के होने नहीं होने से साता साता का कोई संबंध नहीं है। वो नहीं भी हो और आप पदार्थ के बारे में विचार करें तो आपको प्रतिकूलता लग सकती है, अनुकूलता लग सकती है। तो वहां उन्हें आचार्य उमा स्वामी ने कहा है कि मूल इसमें अंतरंग के इसके भाव हैं कि ये उस पदार्थ को कैसा देखता है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि पहले आप ये मानो कि भैया एक तो मिथ्यात्व है, आपकी मान्यता जो है वो उल्टी है, और दुखी भी हो रहा है, ये आत्मा दुखी हो रहा है। अच्छा, दुख में कोई रहना नहीं चाहता, वो दुख को दूर करना चाहता है, उसका उपाय भी करता है, दुख को दूर करने का उपाय भी करता है, परंतु उसे सही उपाय मालूम नहीं। एक तो ये जीव बहुत जल्दी घबरा जाता है, डर जाता है बहुत जल्दी ये। अच्छा, दुख का उपाय वहां से करना चाहता है जहां वो उपाय है ही नहीं। सो दिस जीव wants to get solution from that place where he cannot get any solution. तो क्या कह रहे हैं यहाँ कह रहे हैं वो परवश हुआ वहीं तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है। वो जीव, वहां उपाय तो कोई है नहीं, लेकिन ये दुखी होता रहता है वहां, दुख सहा नहीं जाता, सच्चा उपाय इसे भासित नहीं होता और दुख इसे सहा नहीं जाता, इसलिए ये जीव व्याकुल हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस जीव की यहाँ बात कर रहे हैं, यानी जीव इज बिकम रेस्टलेस, जीव व्याकुल हो रहा है। तो पहले तो हम ये लगाएं कि वो जीव है कौन। यहाँ कोई थर्ड पार्टी की बात नहीं हो रही पहले तो पंडित जी जस्ट सेइंग टू एवरी इंडिविजुअल, नॉट एज होल। वो कह रहे हैं आप सब लोग अपना अपना समझ लेना कि साहब मैं आकुल व्याकुल हूं, दुखी हूं और निरंतर उसी आकुल व्याकुलता में रहता हूं और दुख सहा भी नहीं जाता, दुख किसी के नहीं सहा जाता ना।
तो आकुल व्याकुल हैं, दुख सहा नहीं जाता, इसलिए वो रेस्टलेस है। अब और आगे बोल रहे हैं, द रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरीज टू दिस जीव इज कार्मिक बॉन्डेज। इस दुख का मूल कारण क्या है? व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस मिजरीज? तो कह रहे हैं जीवों के समस्त दुखों का मूल कारण कर्म बंधन है। अब यहाँ थोड़े से नए का प्रयोग कीजिए आप। जब हम लोग समय सार आदि पढ़ेंगे तो वो प्योर अध्यात्म के जो ग्रंथ हैं वहां ये कहा जाएगा कि ये जीव कर्मों से रहित है, कर्मों ने आत्मा को छुआ नहीं। तो वहां आप लोग लगाइए कि वहां शुद्ध निश्चय नय का प्रयोग किया जा रहा है, और चूंकि शुद्ध निश्चय नय किसी बंधन को नहीं मानता, इसलिए उस अपेक्षा से ये बात है यहाँ। लेकिन यहाँ पंडित जी कह रहे हैं चूंकि उनको कर्मों को समझाना है। Remember one thing, in this unit, Pandit ji is just explaining about why this jeev is in this sansar. What is the process, technical process? The technical process is due to karma, due to the karmic matter, due to karmic varganaएं, this jeev is in this world or this sansar. तो कह रहे हैं the root cause of all miseries to this jeev is karmic bondage. कर्मों का बंधन जो है ना, इस जीव को कर्मों का बंधन ही जो है वो इसको दुखों का सबसे बड़ा कारण है। Its destruction, it means separation, is emancipation, it means liberation, and same is the supreme welfare, and prime duty is to make true effort for the same. Therefore, all preaching is also for the same. अब वो कह रहे हैं कि भाई पहले तो समस्त दुखों का मूल कारण जो है वो कर्म बंधन है, फिर उसके अभाव रूप जो मोक्ष है वही परमहित है। The separation and emancipation, and the same is the supreme welfare and the prime duty to make true effort of the same. पहले तो समस्त दुखों का मूल कारण कर्म बंधन है, और उसके अभाव रूप जो मोक्ष है वही परम हित है। दुखों का मूल कारण कर्म बंधन है, सबसे पहले ये पहचान, ठीक है। और अगर इस जीव को दुखों से छूटना है तो कहते हैं इन दुखों से छूटने के लिए इसे कर्म के बंधन से अलग होना पड़ेगा, कर्म के बंधन को छोड़ना पड़ेगा, और इसका उपाय तो करना पड़ेगा। Therefore, all preaching is for the same. जितने भी उपदेश हैं वो सारे के सारे काय के लिए हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सा प्रिंसिपल है। This जीव is suffering in this world. Why? Because of the karmic matter. So the first and foremost duty of the jeev is that to know the nature of karma and to know nature of jeev. When he will know the nature of both karma and jeev, and he will realize that the root cause of all miseries are karma. Anyhow, by Bhed Vigyan, if I destroy these karma, then I will have liberation. It means I will be permanent happy. तो यहाँ कह रहे हैं कि वो जो जीव है पहले तो ये निर्णय करे कि भी आप कर्मों के कारण से दुखी हो। मतलब और आगे के अधिकारों में तो ये कहने वाले हैं कि बोलते हैं हे जीव, पहले तुम ये तो निर्णय करो तुम दुखी हो। अब तुम अपने आप को दुखी मानोगे नहीं तो तुम उससे दुख से छूटने का उपाय कैसे करोगे? तो वो कह रहे हैं कि तुम दुखी हो और कर्मों के बंधन से दुखी हो, तो पहले तो उन कर्मों के बंधन को आप दूर करो, और ये आपकी सबसे पहली ड्यूटी है। इसीलिए इस ही का उपदेश देते हैं। मतलब वो कह रहे हैं ये मैं जो सारी हम लोग अभी उपदेश दे रहे हैं, हम टोडरमल जी स्पेशली कि आचार्यों ने जिसने भी उपदेश दिया है वो उपदेश ऐसे ही दिया है कि हम पहले ये पहचाने इन कर्मों के बंधन से दुखी हैं और इन कर्मों के बंधन का अभाव करके हम सुखी हो सकते हैं। अब वैद्य का उदाहरण लिया। Just as a physician first tells the patient about the diagnosis of disease as to how he got diseased,
Thereafter he tells him about the different conditions resulting from the disease. अब ये वैद्य का उदाहरण लिया तो पहले जो वैद्य रहता है वो उसको देखता है, अपना मरीज को देखता है, और पहले तो ये होता है कि भाई ये रोग का निदान बतलाता है, प्रथम तो रोग का निदान बतलाएगा कि तुम्हें ये रोग इस प्रकार हुआ है, फिर उस रोग के निमित्त भाई पहले तो ये तुम देख लो तुम्हें ये रोग है, फिर वो कहता है तुम्हें वो रोग है और वो रोग इस प्रकार से हुआ है तुम्हें। तो वो वैद्य जो है पहले तो उस मरीज को, उस पेशेंट को ये निर्णय कराएगा। Just as a physician first tell the patient about diagnosis of diseases as to how he got diseased, तो पहले तो ये देख लो, समझ लो आप कि आपको ये बीमारी कैसे हुई। Thereafter he tells him about the different conditions resulting from the disease, फिर उसके बाद वो बताएंगे कि भाई जो डिफरेंट कंडीशंस हैं और जो आपको बीमारी इसके कारण से क्या क्या आपकी अवस्थाएं हुई हैं। Thereby the patient infers that he assuredly has this disease, इसके बाद उस पेशेंट को डॉक्टर जो वैद्य हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उस पेशेंट को ये निर्णय कराया जाए, उस पेशेंट को निर्णय कराया जाए कि भैया तुम्हें ये डिजीज है, तुम्हें ये बीमारी है। क्योंकि अगर वो पेशेंट ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि मुझे ये बीमारी है और उसके लक्षण है, तो वो बीमारी को दूर करने का उपाय कैसे करेगा। अभी अभी प्रीतेश जी, मैं उधर सोलापुर गया था ना, तो सोलापुर में एक मेडिकल कॉलेज है, वो इट्स अ वन काइंड ऑफ इन इंडिया, वो जैन मेडिकल कॉलेज है। प्रीतेश जी, वो वालचंद मेडिकल कॉलेज, हाँ हाँ वही 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 वही। और उसमें अपनी जैन समाज की 50% सीट्स ना रिजर्व्ड है। जी, उनका इंजीनियरिंग भी वैसा ही है। हाँ हाँ, वो मैं गया था तो वहाँ अपने मैं प्रवचन करने गया था, तो काफी लोग थे वहाँ, उनसे रिलेटेड थे, कोई पढ़ाता था वहाँ, कोई उनके इंस्टीट्यूट का कोई वेंडर था, तो उन्होंने पूरा बताया हमें कि बाहर से बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, तो वो लोग क्या BHMS कराते हैं, मतलब हाँ, तो उसमें क्या है आयुर्वेद प्लस आपका एलोपैथिक। नहीं, फिर वो BAMS है, BAMS नॉट BMS MBBS, हाँ BAMS। हाँ, आयुर्वेद में हाँ BAMS, तो दोनों पढ़ाते। करेक्ट। तो आयुर्वेदिक पढ़ा रहे हैं उसमें वो, और वो भी पढ़ा रहे हैं। तो मैंने पूछा भाई ये मिक्स क्यों कर रहे हैं आप लोग कि आयुर्वेदिक पढ़ा रहे हैं। बोले एलोपैथिक के बिना तो आजकल कोई प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता, क्योंकि लोगों का विश्वास उस पर है। और आयुर्वेद का बोले हमें प्रचार करना है कि भाई आयुर्वेद की पद्धति भारतीय पुरानी पद्धति है, तो वो शायद दो ऐसे चुनते हैं, आयुर्वेद तो कंपलसरी है, फिर उसमें आप एलोपैथिक ले लो या फिर होम्योपैथिक ले लो। इंटेंशन ऐसा था सौरभ जी बहुत पहले, बट अभी मतलब हर कॉलेज में BMS में ऐसे ही रहता है। BMS कॉलेज जो होते हैं ना, वो दोनों ही पढ़ाते बाय नेचर, और मेजोरिटी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बाहर आते हैं ना, वो एलोपैथी ही प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ही कम ऐसे होते हैं, बहुत ही गिने चुने जो कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं, और उसमें से काफी कम लोगों की प्रैक्टिस चलती है, और उसमें से काफी कम लोग ट्रूली आयुर्वेद को समझकर उसका लोगों को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो ये थोड़ा इट्स अ गिमिक कि MBBS में नहीं मिला तो चलो BMS में चले जाओ और BMS करके एलोपैथी प्रैक्टिस करो। बहुत सालों से यही चलता रहा है, सालों से, डेकेड से यही चलता रहा है। हाँ, वो तो मैं वहाँ गया तो मैं क्या, एक्चुअली में यंग स्टूडेंट आते थे वहाँ, तो मैं उनसे इंट्रोडक्शन लिया मैंने, तो मैंने कहा आपकी लैंग्वेज मराठी तो लग रही थी, आप लोग यहाँ के नहीं है क्या। बोले नहीं नहीं, हम सौरभ जी यहाँ के नहीं, हम तो बाहर के हैं, हम पढ़ने आए हैं बालचंद कॉलेज में। और मैंने कहा क्यों भाई, इतने से आप छोटा सा गांव शहर है तो यहाँ क्यों आए। बोले जैन माइनॉरिटी के लिए, बोले मतलब वो दिगंबर श्वेतांबर दोनों के लिए जैन होना चाहिए बस केवल। तो बोले 50% सीट्स यहाँ रिजर्व हैं। तो मुझे जानने में आया कि भाई बालचंद कॉलेज ऐसा है। फिर उन्होंने एक बढ़िया काम किया कि संख्या ज्यादा बढ़ गई जैनियों की, तो उनने फिर एक कैंपस में मंदिर बना दिया, तो 10 लक्षण में भी काफी अच्छा था उनका।
हाँ नहीं, वो बहुत जबरदस्त, वो वालचंद जी है ना, वो बारामती से 30 किलोमीटर वालचंद नगर है, वहां पे थे। उन्होंने पूरी इंडस्ट्री बनाई थी, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी वालचंद जी, वालचंद सेठ करके जाने जाते थे। और ऐसे मेडिकल कॉलेजेस कर्नाटका में भी है, कुंभोज में भी है एक, फिर कर्नाटका में है हुबली में शायद। मैंने जब लास्ट टाइम पूरी जो अपने तीर्थ यात्रा करने गए थे हम, तो रास्ते में हम हाँ काफी सारे ऐसे और मैं तो सोलापुर में तो 2.5 महीना मैं खुद रहा हूँ। बहुत वो अच्छा, आप भी वालचंद जी रहे ने हैं जो कि जबरदस्त किया। हाँ हाँ, मैं सोलापुर में 2.5 महीना रहा हूँ, 12th के क्लासेस के वक्त, 11th के बाद। मेरे कजिन ने वालचंद नगर इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग करी है, वहाँ पे भी सेम सीट है, जनरल रिजर्वेशन है वहाँ पे। और सौरभ जी, ये ना हाँ मेरे टाइम पे भी वालचंद इंस्टीट्यूट जब था ना इंजीनियरिंग का, जैसे प्रीतेश बता रहे हैं, मैं और मेरे फ्रेंड, मेरा स्कॉलरशिप मिला था पूरा जैन इंस्टीट्यूट से, वालचंद इंजीनियरिंग कॉलेज से सोलापुर। मैं जाने ही वाला था, बस अच्छा रात को GSIT से एडमिशन हो गया था इंदौर में, और मैं गया नहीं हूँ, मेरा फ्रेंड वहीं से पढ़ा है वालचंद से, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से। तो वो अच्छा, जैनों को बढ़िया बहुत प्रमोट है। करते हैं। हाँ, वहाँ क्या मेरा इंस्टीट्यूट में एक लेक्चर होने वाला था वहाँ, फिर टाइम ही नहीं मिला मेरे को, तो उनको टाइम स्लॉट दे नहीं पाया मैं। तो एक थे वहाँ जो वेंडर थे, उन्होंने बोला कि मैं आप चेयरमैन से आपकी मीटिंग करानी है, फिर वो इतना व्यस्त शेड्यूल रहा कि मिलना हो ही नहीं पाया। तो फिर मुझे वो नई डिटेल बताया था, उनके यहाँ खाना खाने गया था कि अपने जैनियों के लिए कॉलेज है ये, और बहुत बेनिफिशियल है जैन समाज के लिए। तो मैंने कहा अच्छी बात है। जी। चलिए, मतलब उस कॉलेज के बारे में आप जानते हैं। तो मैं तो वही बता रहा था कि वहाँ वो जो BHMS और BAMS जो बनाते हैं, वैद्य बनाते हैं, तो वो यही बता रहे हैं यहाँ पंडित जी कि साहब पहले तो ये निर्णय करो मुझे बीमारी है। वो नाड़ी देख के बता देते हैं कि भाई ये आपको बीमारी है, ऐसा ऐसा है आपके साथ। तो पहले तो वो पंडित जी कह रहे हैं कि वो वैद्य आपको निर्णय कराएगा, क्योंकि प्रथम तो रोग का निदान बतलाता है कि इस प्रकार आपको ये रोग हुआ है, और उस रोग के निमित्त से जो जो अवस्थाएं होती हैं उनको भी बतलाता है। उसको पहले उसका निश्चय हो कि मुझे ऐसा रोग है, मतलब वो बताया भाई कि पहले ऐसा रोग है मुझे ये। अगर उसको कोई कोई व्यक्ति स्वीकार ही ना करे कि भाई मुझे ये रोग है, तो उसका उपाय क्यों ढूंढेगा वो? तो इन्होंने पूरे लक्षण बता दिए, आपको जब रोग है तो इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। हाँ साहब, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो उनने वैद्य ने उनने निर्णय करा दिया। अब इसके बाद कह रहे हैं, अब वो उपचार बतलाएंगे। तो पहले तो मतलब ये जो पंडित जी उदाहरण घटित करेंगे, बहुत बढ़िया घटित करने वाले हैं वैद्य का उदाहरण। हमारी संसार की व्यवस्था पर जो घटित करेंगे वो रिमार्केबल रहेगा, वो कहेगा। Then the physician further tells him about the means of curing the disease in various ways, and makes him believe about the appropriateness of the treatment. Giving such advice is the duty of physician, and if the patient adopts that means, then he can enjoy his natural state after freeing himself from the disease. This is the duty of patient. तो वो पेशेंट की ड्यूटी बता रहे हैं कि भाई पेशेंट की ड्यूटी क्या है। तो कह रहे हैं कि पहले तो बता दिया, अभी आप कहते हैं ना, डॉक्टर साहब ने हमें, वैद्य जी ने हमें निर्णय करा दिया कि यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज एंड यू आर जस्ट फेसिंग मैनी सिम्टम्स ऑफ दैट डिजीज। उस मरीज को, उस पेशेंट को ये निर्णय हो गया कि भाई ये मैं इस बीमारी से पीड़ित हूं। फिर उसे बताया जाएगा या वो पूछेगा कि इसका उपाय क्या है। अब देखा है ना, यहाँ देखिए कि मुझे ऐसा रोग है, फिर उस रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाता है। फिर वैद्य जी कहेंगे भाई देखिए आपके पास अनेक उपाय हैं, आप या तो अपनी खाने पीने की दिनचर्या में सुधार कर लीजिए, या फिर आप ये मैं दवाई दे रहा हूँ दवाई ले लीजिए, या फिर आप एक नेचुरोपैथी है भाई, आप नेचुरल चीजें यूज करेंगे, उससे भी यू कैन जस्ट गेट वेल सून। ऐसे करके वो बताते हैं, अनेक उपाय बतलाते हैं।
तो जब मरीज को ये निर्णय हुआ कि मुझे ये बीमारी है, उसके बाद उनको अनेक प्रकार के वैद्य जी उपाय बतलाते हैं। बड़ा सिस्टमेटिक है उदाहरण, आप लोग बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि ये उदाहरण इस ग्रंथ का बड़ा फेमस उदाहरण है वैद्य वाला। तो फिर रोग को दूर करने का उपाय बतलाते हैं और उसकी प्रतीति करता है। तो इतना तो वैद्य का बतलाना है। भाई वैद्य ने क्या किया, वैद्य के पास आप गए, उनने आपको रोगों की पहचान कराई। रोग की पहचान कराने के बाद उनने मरीज को ये प्रतीति कराई, पेशेंट को ये प्रतीति कराई कि आपको रोग है, उसको प्रतीति हो गई। फिर उसके बाद उसने प्रतीति करने के बाद उसका निदान बतलाया। निदान बतलाने के बाद रोगी उसका साधन करे। वैद्य का इतना तो बतलाना है, मतलब वैद्य क्या करेगा, वैद्य की ये यहां तक की ड्यूटी खत्म हो गई। फिर कहा कि भाई अब वो रोगी ठीक कैसे होगा, जो पेशेंट है, हाउ ही विल बी क्योर्ड। तो यहां कहा कि अगर वो वैद्य के द्वारा बताए गए साधन को अपनाएगा, है ना, क्या कहा, यदि वह रोगी उसका साधन करे तो रोग से मुक्त होकर अपने स्वभाव में प्रवर्तित। भाई रोगी उसका साधन करे, वैद्य ने जो जो उपाय बताए हैं वो उपाय अगर बतलाता है तो रोग से मुक्त हो जाता है और अपने स्वभाव अर्थात वो हेल्दी हो जाता है। और रोगी का ये इतना तो रोगी का कर्तव्य है। तो क्या कहा कि रोगी, वैद्य ने जो उपाय बताए हैं तो पहले तो रोगी ये समझ जाए रोगी कि मुझे ये रोग हैं और मुझे इसका उपाय करना है। वैद्य ने बतला दिया और फिर पेशेंट ने अगर उन उपायों को अपनाया, मरीज ने अगर उन उपायों को अपनाया, तो ये रोगी का कर्तव्य है और वो अपने स्वभाव रूप प्रवर्तन कर जाएगा, अर्थात वो स्वस्थ हो जाएगा। तो दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल which Pandit Todumalji has given here, and on the basis of this example, Pandit ji is just going to narrate or explain about the संसार अवस्था। तो एक एक पंडित जी इस वैद्य के उदाहरण के एक एक कैरेक्टर को, एक एक सेंटेंस को संसार अवस्था पर घटित करने वाले हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को इसका ये जो उदाहरण है, रोहन जी समझ में आया उदाहरण ये? जी सौरभ जी, तो यहाँ पे पंडित जी समझा रहे हैं कि जैसे एक वैद्य है, वो ये पता करने की कोशिश करता है, आपको बताने की कोशिश करता है कि आपको बीमारी क्या है। तो जब तक आप बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे तब तक उसका सोल्यूशन भी नहीं निकाल पाएंगे। वैसे ये जीव भी कर्माण परमाणु की वजह से कर्मों में अटका हुआ है और उसे पता ही नहीं है कि ये जो आकुलता और व्याकुलता का दौर चल रहा है वो क्यों हो रहा है। तो एक वैद्य की तरह हमें यहाँ पे पंडित जी भी समझा रहे हैं कि आपको भी ये समझना है कि आपकी आकुलता और व्याकुलता का असली कारण है कर्म, और जब तक कर्माण परमाणु आपसे छूटेंगे नहीं, उसके लिए जो आप उपाय नहीं करेंगे, तब तक आप मोक्ष मार्ग की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बराबर है। अच्छा, इसके पहले हम लेना तो कि पहले हमें उस वैद्य पर भी श्रद्धान होना चाहिए, पता है जी, मतलब हम उस वैद्य पर भी श्रद्धान रखेंगे, भैया वो जो वैद्य है ना वो सही उपाय बतलाता है। तो ऐसे ही पहले हम पता रहे कि जिनवाणी हमें सही उपाय बतलाती है, एक वो भी इम्पोर्टेंट चीज है। एग्री सौरभ जी, बिल्कुल, है ना। तो क्योंकि एकांतवाद के धारी जग में दर्शन बहु तेरे, नाना मिथ्या युक्ति बनाकर ज्ञान हरे मेरे। संसार में एकांतवाद के धारी जो हैं बहुत सारे दर्शन हैं और वो नाना मिथ्या युक्तियों को बनाकर हमारे ज्ञान का हरण करते रहते हैं। तो पहले तो उस वैद्य पे भी हमें श्रद्धान होना चाहिए कि ये जो वैद्य बतलाएगा, वैद्य यहाँ आचार्य बतलाए, यहाँ कि आचार्य हैं, ज्ञानी लोग हैं, तो बोले वैद्य पर सबसे पहले श्रद्धान कि भैया ये मेरी बीमारी देख लेगा। और अगर श्रद्धान ही ना रहा वैद्य पर तो फिर हम उसके पास जाएंगे क्यों, हम उसके पास जाएंगे नहीं अगर हमें श्रद्धान ना रहा तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि हमें उस वैद्य पर श्रद्धान करना पड़ेगा। फिर वैद्य ने जो लक्षण बताए हैं बीमारी के, उन बीमारी के लक्षणों को पहचानना पड़ेगा और वो मुझ में है, मुझे ये समझना पड़ेगा और फिर ये मानना पड़ेगा कि रियली आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज। देन वी कैन आस्क
द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिजीज। तो फिर वो वैद्य जी बताएंगे कि भाई आई हैव मैनी वेज टू क्योर योर डिजीज। तो फिर वो बताते हैं कि क्या तरीके, क्या उपाय बताओ आप। तो फिर उन्होंने बताया विभिन्न उपाय। अब इतना तो वैद्य का कर्तव्य खत्म हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद जो पेशेंट है, वो पेशेंट अगर उन उपायों को अपनाए तो वो स्वभाव की तरफ प्रवर्तेगा, अर्थात he will be cured and he will feel justice as it's his natural body, जैसी थी वैसी उस अवस्था में वो पहुंच गया। तो ये उदाहरण बड़ा इंपॉर्टेंट है और आई थिंक रोहन जी ने बता दिया कि इस उदाहरण का ऐसा है। अभी हम लोग इसका प्रिंसिपल देखने जा रहे हैं। सभी लोगों को ये उदाहरण क्लियर हुआ कैसे? सबको मतलब क्या रियलाइज्ड है ये एग्जांपल डे टू डे लाइफ में? भाई जैसे प्रतीश जी तो उस प्रोफेशन में है और आप सब भी कहीं ना कहीं डॉक्टर को दिखाने जाते ही रहते होगे, वैद्य कह लें, डॉक्टर कह लें, कोई भी कह लें। तो हम लोग अपने डेली रूटीन में साल में 2 बार 3 बार चेकअप कराने कुछ ना कुछ बहाने जाते हैं। तो ये एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल से पंडित जी हमें कर्म बंधन की अवस्था को समझा रहे हैं कि किस तरह से हमें कर्म का बंधन वर्तमान में हमें है। तो चलिए आगे का पढ़ते हैं हम लोग। पेज चेंज किया गया, पेज चेंज कर दीजिए। थोड़ा जी एक प्रश्न था, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक बट फिर भी रिलेटेड। कारमान वगैरह जो होती है वो पुद्गल है, मतलब मूर्तिक है, या पुद्गल तो है बट मूर्तिक है या अमूर्तिक है? पुद्गल इट मींस मूर्तिक। तो ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है लेकिन केवली के ज्ञान का विषय है, राइट? मतलब उन्हें दिखेगी, हमें नहीं दिख रही है। हाँ, सूक्ष्म वर्गणाएं है ना ये। जी। तो सूक्ष्म वर्गणाएं इंद्रियों के द्वारा पकड़ में नहीं आती हैं पुद्गल वर्गणाएं हैं रूपी, लेकिन वो वर्गणाएं हमें पकड़ में नहीं आती। ठीक है। और वो हमारी आत्मा से चिपकती रहती है, रेगुलर जाती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है, आती मतलब हमारा ज्ञान उसे नहीं परख पा रहा है, बट ज्ञान के अंदर केवली भगवान के ज्ञान में वो आएगी, दिखेगी उन्हें। हाँ देखिए, सूक्ष्म रूप से हम उन कर्मणाओं कारमान वर्गणाओं को आते हुए भले ना देख पाए, लेकिन हम स्थूल रूप से एक अनुमान ज्ञान है, जो भी प्रमाण ज्ञान है, उससे क्या लगाया हमने कि भाई कोई जल्दी मर जाता है, कोई देर से मरता है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई कुरूप है, कोई सुंदर है, किसी का स्वर अच्छा है, किसी का स्वर बुरा है, कोई बुरे काम करता है तो भी उसका यश होता है, कोई अच्छे काम करता है तो भी उसका अपयश होता है, या अच्छे काम करने वाले का यश होता है, बुरे काम करने वाले का अपयश होता है। सो दिस इज द कार्य, एंड वेयर देयर इज अ कार्य देयर मस्ट हैव एनी रीजन। जो कार्य है उसका कारण कोई ना कोई अवश्य होना चाहिए। तो कारण क्या है इसका? भाई ये जो कर्म का उदय हमें दिखाई देता है, इसका मतलब कोई कर्म की वर्गणाएं जरूर होनी चाहिए। तो अनुमान ज्ञान से हम अगर देखते हैं तो ये कर्म का ही सारा काम है जो हमें वर्तमान में दिखाई देता है। तो पंडित जी ने पहले ही सेंटेंस कह दिया कि भैया पहले तो संसार दुख का मूल कारण कर्म है। जी। तो हमारे जो भी कार्य हो रहे हैं वो सारे कर्म से हो रहे हैं, देख लीजिए। मतलब हमें ऐसा एक भ्रम होता है कि हम कर रहे हैं। मतलब अगर हम और सूक्ष्मता से बात करें तो जीव तो अपने ज्ञान से उन काम को जानता है बस, बाकी जो प्रवर्तन हो रहा है वो कर्मों के द्वारा हो रहा है। तो कर्मों की सत्ता ऐसे सिद्ध हो गई है, भले ही हमें दिखे ना वो कर्म की वर्गणाएं, लेकिन वो उनकी सत्ता है। ये जी सौरभ जी। सौरभ जी, लेकिन वो कोई अगर अवधि ज्ञानी मुनिराज हो, उनका वैसा अवधि ज्ञान हो तो वो देख सकते हैं ना उसको। देखिए, अवधि ज्ञान भी एक प्रकार का नहीं होता है, अवधि ज्ञान भी विभिन्न प्रकार का होता है। अब वो कारमान वर्गणाएं भी एक प्रकार की नहीं होती हैं, समझ लो। तो अब वो किस कैटेगरी का अवधि ज्ञान है, वो कहाँ तक देख सकते हैं? वैसे तो तत्वसूत्र में आया कि अवधि ज्ञानी का अवधि ज्ञान भी बहुत अच्छी क्वालिटी का हो तो वहां तक देख लेता है। हाँ, उसमें 3 टाइप्स है लेकिन ना, देशावधि, सर्वावधि और एक। तो अगर जिनका उत्कृष्ट होगा वो तो देख ही लेंगे।
हाँ, अगर उनकी उस अच्छा वो उन कार्यमान वर्गणाओं में किस प्रकार की वर्गणाओं को देखने का है, वो भी एक क्वेश्चन है उसमें। बाकी अगर आप पूरे सिस्टम को देखने की बात करें तो वो तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का विषय रहेगा। अवधि ज्ञानी देख लेंगे, पार्सली उसको देख सकते हैं। जी सौरभ जी। सर जी यहाँ पे ऐसा और क्वेश्चन आता है कि अगर कोई केवली भगवंत जब जैसे संभोचरण में क्वेश्चन पूछा तो वो प्रमाण से जानते हैं कि मतलब वो कार्बन पुद्गल को देखकर कहेंगे कि ऐसा है, उनके तो एक ही समय में सब ज्ञान में आ ही जाता है, तो वो पर्याय भी आ जाती है। तो वो कार्बन पुद्गल वर्गना तो एक वो होती है, राइट, एक बेसिस होता है, बट उनको उसको जानने की जरूरत ही नहीं होती, करेक्ट? वो तो जान ही रहे ना, उनके आप समझ लो एक समय में 3 लोग की ज्ञान में आ जाता है उनके, तो Correct. उनको फिर करना क्या उनको। ओके। तो ये तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक समय में एक ही चीज जान सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान देंगे तो देखिए ना, अभी मैं एक न्यूज में पढ़ा था मैंने कि कोई एक स्कॉलर हैं संस्कृत के, उनको 1 लाख श्लोक याद है, 1 लाख श्लोक याद है उनको। तो अब ऐसे हम देखें तो हमें तो विश्वास ही नहीं हो कि 1 लाख श्लोक किसी को याद हो सकते हैं, लेकिन उनको है, उनकी मेमोरी इतनी है कि उनको है 1 लाख श्लोक याद। ऐसे ही हमें भले ही ना पता चले कि अवधि ज्ञान की कितनी सीमाएं होती हैं, क्योंकि चूंकि हमारे पास वैसा नहीं है ना, और हमारी वेल्थ की फील्ड में हम सबको एग्जाम्पल देते हैं वाला कि भाई जिस तरह से पूरा संसार क्या मानता है कि अगर पैसा कमाया जा सकता है तो वो 9 to 6 के फॉर्मूले से कमाया जा सकता है, कि 9 से 6 आप दुकान पे जाएं, ऑफिस जाएं, वहीं बैठ के पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन वेल्थ जनरेट करने का जो ऑफ द ट्रैक जो उपाय है ना, वो प्रूव्ड है, लेकिन पूरी दुनिया को पता नहीं है, वो सीक्रेट है, वो सबको पता नहीं रहेगा, कॉमन फॉर्मूला नहीं। तो ऐसे ही सब लोगों को एक कर्तृत्व का एक वो है, और उसके कारण से ऐसा लगता है कि मैं जितना जानता हूँ वही दुनिया है, वही संसार है। क्योंकि उन लोगों ने कभी अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान की शक्ति को पढ़ा नहीं, देखा नहीं, इसलिए सामान्य लोगों को, हम लोगों को समझ लीजिए, हमें विश्वास नहीं होता कि एक ज्ञान ऐसा भी हो सकता है जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं उनको भी वो ज्ञान देख ले, उनको भी वो जान ले। तो वो जानता है। हम लोग चूंकि सामान्य बुद्धि वाले लोग हैं, इसलिए भले ही विश्वास ना हो, लेकिन फिर भी वो वो ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान के द्वारा उन वर्गणाओं को जाना जाता है। सर जी, और एक एक प्रश्न यार स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा है जो कि soul is get manifested due to termination of false belief, this alone means liberation। तो यहाँ पे ये व्यवहार नय से कहा गया, राइट? देखिए वो जो समय सार में जो निश्चय ने लिया गया ना, वो निश्चय ने लिया गया परम शुद्ध निश्चय की बात करते हैं वहां बहुत जगह। और यहाँ जो कह रहे हैं ना कि ये संसार में ये जीव दुखी है और मिथ्यात्व के अभाव के कारण से ये जीव मिथ्यात्व का अभाव करेगा, स्वयं का स्वभाव जानेगा, तभी ये मोक्ष का उपाय कर पाएगा। तो हम ये पर्याय अपेक्षा बात करके यहाँ ये बता रहे हैं कि आप जो दुखी हो रहे हो ना पर्याय में, देखिए यहाँ द्रव्य से तो बात कर नहीं सकते वो, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हम तो आप जो पर्याय में दुखी हो उसका उपाय बताना है। तो वो कह रहे पहले तो आप ये मानो कि आप इस पर्याय में दुखी हो। तो बात वो पर्याय से कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए, और व्यवहार ने से भी कह सकते हैं, लेकिन पर्याय से बात कर रहे हैं। जब व्यवहार ने तो बोलता है जीव कर्मों से बंधा हुआ है, और पर्यायथिक ने भी बोलता है कि जीव कर्मों से बंधा हुआ है। बंधा हुआ तो है वो। ठीक है सर। चलिए, तो अभी समय हो गया हमारा। इस तरह से हमने आज एक रोगी का उदाहरण देखा, और आप लोग इसको सदैव याद रखिए। वैसे तो बड़ा इजी और हमारा डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला उदाहरण है। फिर यहाँ अब आगे बताएंगे कि कर्म बंधन किस प्रकार से है, उसका निदान कैसे है, उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, उसके उपाय कैसे हैं, और फिर जीव का कर्तव्य क्या है। ये इस तरह से इस उदाहरण का
सिद्धांत घटित करके बताएंगे और इसी के माध्यम से फिर पूरा अधिकार आगे चलाएंगे। भैया कर्म बंधन का निदान, फिर कर्म बंधन के अनादिपन की सिद्धि, फिर जीव और कर्म की भिन्नता। तो ये जो हमने पहला आज पेज पढ़ा है, ये पेज जो है ना, आगे के अधिकार की पूरी उन्होंने एक भूमिका जमाई और वो भूमिका जमा कर वो ये बताना चाहते हैं कि भी इस प्रकार से आगे हमारा कंटेंट रहेगा। आप इसको, ये एग्जाम्पल याद रखना आप, और ये इसका सिद्धांत। तो इस तरह से हमारी आज की कक्षा हुई। अब हम अगली बार मिलेंगे और फिर हम इसको समझेंगे। जी एक क्वेश्चन था आपको कि हम क्लास को 30 मिनट्स पहले कर सकते हैं कि नहीं, अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर 30 मिनट्स थोड़ी अर्ली कर लेंगे तो हम मंदिर जाने का और तो वहाँ पे बच्चों को पूजा कराने का प्लान है। तो अगेन वर्क होगा तो हम ट्राई करेंगे, नहीं तो हम फिर कार से ऐसे ज्वाइन करेंगे। मैं, प्रेरित, प्रितेश और हम सोच रहे थे। और सेकेंड थिंग इज, मुझे ये भी जानना था कि ईस्ट कोस्ट पे जैसे अभी आदर्श और ये रोहन है, उनको भी मतलब हाफ एन आवर अर्ली इज ओके और आपको सौरभ भी सबसे पहले। नहीं, मेरा तो कोई इशू नहीं। मैं तो, हमारे यहाँ तो शाम का टाइम है और छुट्टी है, तो हमें तो कोई इशू नहीं। आप लोग का टाइम का सेट होना चाहिए सब लोगों का। ओके ठीक है, तो फिर साहब जी मैं सबको पूछ के मतलब करते हैं फिर। हाँ देखिए एक बार, मतलब आप लोग के जो टाइम की जोन अलग अलग है ना आप लोगों के, तो मैच कीजिए। मतलब Okay, देखो 6:30 का जो टाइम है ना, ये स्टैंडर्ड टाइम है, तो सबको मैच हो जाता है। हम किसी नए को भी ज्वाइन कराएं, कुछ भी कराएं, तो वो उनको मैच हो जाता है, इसलिए अपन ने रखा था। फिर भी आप लोगों को अगर लगता है तो बताइए आप मुझे, अपन उस पर करेंगे विचार। ठीक है सर। कुंजन मैंने मिस किया, क्या बोल रहे थे? मैं ये पूछ रहा था कि अगर हाफ एन आवर क्लास को अर्ली करे तो विल इट वर्क? कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8:30 राइट? या इंस्टेड ऑफ या यू गाइस हैव इट एट 8, इंस्टेड ऑफ दैट 7:30। नहीं, हमारे यहाँ पे भी 9 o'clock पे होती है। सॉरी, करेक्ट योर इज 9 राइट नाउ, व्हिच विल बिकम 8:30। करेक्ट। ओके ठीक है। तो सौरभ जी को अगर लगता है सही है वो सबके लिए, तो आई एम ओके। ओके ठीक है, मैं फिर ग्रुप में फिर डाल दूंगा सौरभ जी, और आप फिर कंफर्म करना। और आगे पीछे होगा तो भी कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमको ऐसा फिक्स करना है टाइम को। मतलब एक टाइम रखेंगे और फिर बाय द डे और बाय द वीक वी कैन चेंज इफ समथिंग। हाँ नहीं, वो तो एक बार कंसेंट ले लेते सबका। बस करेक्ट। मेरे साथ ही प्रॉब्लम है कि, प्रॉब्लम नहीं है इन द सेंस कि अभी क्या है, दिन है ना, तो मैं कहीं से आता हूँ मान लो, तो 5:30 बजे में फिर खाना खाता हूँ मैं। नहीं सौरभ जी, तो अगर ऐसे ऐसा वो होगा कोई तो फिर बहुत, डेफिनेटली वी विल मेक श्योर कि आप फ्री होगे तभी, मतलब आप पहले वो तो आपका देख ही लेना, क्योंकि शाम के वक्त हो और आपका खाने का मिस हो रहा तो फिर अपन वी शुड अवॉइड। हाँ कुछ नहीं, वो तो एक रहता है, वो कोई ऐसा नहीं, वो कोई खास बात नहीं है। बाकी वो तो मैंने बताया, वो समझेंगे अपन। लेकिन आप सब लोग एक बार अपन डिसाइड कर लेंगे तो हो सकता है वो पॉसिबल। ठीक है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नो नकार बेटा, 9 नौकार इज टू मच, 3 कर लेते हैं बेटा, 3 नौकार गिन लेते हैं। जय जिनेंद्र सभी को। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।